नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ द प्रिंट। अब प्रिंट रेवोल्यूशन के थ्रू खूब सारी बुक्स आ गई थी मार्केट में और वेरियस आइडियाज जो थे वो सर्कुलेट हो गए थे। अब ये जो आइडियाज थे, इनकी वजह से जो एग्जिस्टिंग आइडियाज थे उनके बीच में कंट्रास्टिंग व्यू आ गया था और अब डिबेट्स चलने लगी थी कि कौन से आइडियाज मोर अप्रोप्रिएट हैं, जो अर्लियर एग्जिस्टिंग थे या फिर जो न्यू आइडियाज प्रिंटिंग कल्चर के थ्रू स्प्रेड हुए हैं। अब बच्चे, इन सारी चीजों ने क्या किया कि जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज से सपोर्टेड नहीं थे, मीन्स उसके अपोज में थे, तो उनको यहाँ पे एम्पावर किया गया और जिसकी वजह से जो व्यूज थे वो काफी कंट्रास्टिंग आ रहे हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग और द न्यू आइडियाज के थ्रू। अब ये जो एक तरीके का जो एक इन्वायरमेंट आ गया था जहाँ पे काफी लोग न्यू आइडियाज के थ्रू एग्जिस्टिंग आइडियाज को क्वेश्चन कर रहे थे, तो हर जगह ये जो चीज थी उसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। काफी ज्यादा फियर्स इंक्रीज हो रहा था बच्चे यहाँ पे कि अगर हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो एग्जिस्टिंग आइडियाज है उनके अगेंस्ट में रिबेलियस हो जाएंगी और ये जो रिलीजियस थॉट्स अभी तक चलते आ रहे थे जिसके बेसिस पे लोगों को कंट्रोल करते आ रहे थे चर्च, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। अब देखते हैं इन सारे जो न्यू आइडियाज आ रहे हैं इनका रिलीजियस इम्प्लीकेशन क्या था बच्चे। अर्ली मॉडर्न यूरोप की बात करें तो इसमें जो मार्टिन लूथर भाई साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिसेस लिखी थी जो कि कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिस और आइडियाज को क्रिटिसाइज कर रही थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन सारे आइडियाज को पोस्ट कर दिया चर्च के डोर पे जो था यहाँ पे विटनबर्ग पे। अब जो भी लोग यहाँ पे न्यू आइडियाज से एग्री करते हैं और जो एग्जिस्टिंग आइडियाज के लोग हैं उनमें डिबेट स्टार्ट हो गई कि कौन से जो आइडियाज थे या फिर कौन सी यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस थी वो जेन्युइन है या लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उसमें क्वेश्चन करना चाहिए। जितने भी न्यू आइडियाज आ रहे थे और जो एग्जिस्टिंग चर्च के आइडियाज थे इनको क्वेश्चन करने का जो सिलसिला था वो तो स्टार्ट हो ही गया था और इसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी उसको चेंज करके न्यू चीज़ों को यहाँ पे न्यू आइडियाज और रैशनलाइज आइडियाज को लाने की बात कर रहे थे। तो ये मार्टिन लूथर की जो आइडियाज थे उसकी वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और प्रिंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज लूथर्स की जो यहाँ पे ये एक तरीके से न्यू इंफॉर्मेशन और जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस में रिप्रोड्यूस किए जा रहे थे, उसको पढ़ा जा रहा था। और हो क्या रहा था इसकी वजह से कि जो पहले जो चर्च था जिसमें सभी लोग सपोर्ट करते थे और जो चर्च बोल देता था उसी को सब मानते थे, अब ऐसा नहीं है। वो रैशनल और न्यू आइडियाज़ को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से इवन चर्च के लोग जो थे उनमें भी डिवीजन हो गया कि कुछ लोग इस न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ जो थे वो चाहते हैं कि ओल्ड आइडियाज़ यहाँ पे कंटिन्यू रहें। सो लूथर ने यहाँ पे ये मेंशन भी किया है कि जो प्रिंट है वो एक तरीके से डिवीन गिफ्ट है, भगवान ने भेजा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो न्यू आइडियाज को यहाँ पे स्प्रेड कर सके और जो अभी तक के जो आइडियाज थे जहाँ पे सिर्फ चर्च अपना डोमिनेंस बना के रखना चाहता था उस टाइप के डोमिनेंस को ये ब्रेक कर सके बच्चे। अब इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा? अब बच्चे काफी स्कॉलर्स थे जो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो प्रिंट है उसने एक न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर दिया है जहाँ पे लोग अब क्या था, लॉजिक और रीजन को अप्लाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी आइडियाज और जो प्रैक्टिसेस ऑलरेडी चली आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई आज के टाइम पे कहे कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, आप क्या कहोगे? आप कहोगे आप ये गलत इंफॉर्मेशन कर रहे हो बिकॉज देर इज वेरियस एविडेंसेस दैट सपोर्टेड सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नॉट द अर्थ। और उसके रिलेटेड वेरियस आप एविडेंस को शोकेस करोगे। तो बच्चे, ऑलरेडी जो अर्लियर यहाँ पे चीजें थी अगर हम बात करेंगे उस टाइम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और प्रिंट से आने से पहले जो चर्च बोलता था अब वो किसी को पता तो है नहीं क्योंकि लिटरेसी भी काफी कम थी। तो जो भी चर्च बोलता था वही लोगों को एक्सेप्ट करते थे और वही लोग मान लेते थे कि हाँ वो सच है। लेकिन जब न्यू आइडियाज आते गए, न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती गई, तो लोग अब लॉजिक और रीजन को अप्लाई कर रहे हैं। जो भी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको पहले वो एनालाइज करने की क्या ये ठीक है या नहीं, और इसी के थ्रू यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है बच्चे यहाँ पे, जिसकी वजह से काफी न्यू न्यू आइडियाज स्टार्ट हो जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिफॉर्मेशन मूवमेंट में। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। अगर कोई एमसीक्यू आया कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन किसने स्टार्ट किया था तो आपको पता होना चाहिए कि मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया था 1517 में और ये 16 सेंचुरी का मूवमेंट बन जाता है बिकॉज 16 सेंचुरी में हम किसकी बात करते हैं, 1501 से लेकर 1600 की बात करते हैं बच्चे। ये मूवमेंट था क्या कि जो हमको रिफॉर्म करना है, जो एग्जिस्टिंग कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस थी जो रोम में डोमिनेट कर रहा था सभी लोगों के लाइफ अफेयर्स को, यानी रिलीजियस लाइफ अफेयर्स को। और जो मार्टिन लूथर भाई साहब थे सर मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स थे।
सेवरल ट्रेडिशन जो थी वो एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी सर इसकी वजह से यहाँ पे डेवलप्ड हो गई थी इस मूवमेंट की वजह से। यानी जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि चर्च कहता था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब जैसे जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन आती गई वैसे इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन करते गए। सर यहाँ पे चर्च बोलता था कि अगर आप यहाँ पे कैथोलिक रिलीजन या सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको हेवन का रास्ता मिलेगा। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर हेवन काम कैसे करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो दैट टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस आ रहे थे, जो आइडियाज़ आ रहे थे, वो इन प्रिंट रेवोल्यूशन के थ्रू इंटेलेक्चुअल जो क्वेश्चंस और न्यू आइडियाज़ आ रहे थे उसका ही एक रिजल्ट था। और ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का भी कहीं ना कहीं एक पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट इनइक्विजिशन की बात आती है बच्चे, एक वर्ड आता है अ फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोर्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग हेरेटिक्स, दैट इज हेरेटिकल बिलीव्स हु डू नॉट फॉलो दैट एक्सेप्टेड टीचिंग्स ऑफ द चर्च। सो बच्चे ये जो इनइक्वेशन वर्ड है दैट मीन्स कि सर यहाँ पे एक रोमन कैथोलिक कोर्ट है जो लोगों को पनिश करता था कि जो भी उनकी बिलीव्स और टीचिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे। मीन्स चर्च ने जो बोल दिया वही आपको मानना है, अगर आप उसको क्वेश्चन करोगे तो आपको इनइक्विसिट कर दिया जाएगा और आपके ऊपर यहाँ पे पनिशमेंट लगा दिया जाएगा। अब ये होता क्या था बच्चे यहाँ पे कि सर सिंपली आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपको यहाँ पे सर सोशली बाइकआउट कर दिया जाएगा, रिलीजियस एरियाज में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ थिंग आपको पनिशमेंट के थ्रू दिया जाता था। इन मेडिवल टाइम्स heresy was seen as a threat to the rights of the church to decide on what should be believed and what should not. अब जितने भी हेरेटिकल बिलीव्स होते थे मींस वो जो एग्जिस्टिंग चर्च के जो बिलीव्स थे उनको नहीं मानते थे या उनको क्वेश्चन करते थे, सो उनको काफी पनिश किया जाता था। जो भी इस टाइप के जो लोग थे वो चीज इस प्रैक्टिस करते थे। सेटिटी एक और वर्ड है, द स्टेट ऑफ बीइंग फुलफिल्ड मच बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। सिडिशियस एक एक्टिविटी होती है, सिंपली कोई भी एक्शन या फिर स्पीच और राइटिंग के थ्रू आप अपोज कर रहे हो गवर्नमेंट को। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो एनसीईआरटी में मेंशन थे और मैंने आपको यहाँ पे बॉक्स में डाल के बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंट एंड द डिसेंट। अब प्रिंट जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है फेथ इंटरप्रिटेशन को। मीन जैसे जैसे न्यू आइडियाज आते जा रहे हैं वैसे वैसे न्यू इंटरप्रिटेशन फेथ की होती जा रही है। जो अर्लियर इंटरप्रिटेशन थी उसको चैलेंज करते यहाँ पे जा रहे हैं बच्चे, इवन वो पर्सन जो लेस एजुकेटेड थे। एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि लिटिल एजुकेटेड इंडिविजुअल्स लाइक मेनोकियो, अब वो जितनी भी अवेलेबल बुक्स हैं उन सबको यहाँ पे पढ़ते हैं और उनका एक यूनिक पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं बच्चे यहाँ पे। अब सबसे पहले इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो, अगर एमसीक्यू आ जाए या शॉर्ट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेनोकियो भाई साहब हैं ये 16th सेंचुरी के इटालियन मिलर हैं, यानी मिल में काम करते हैं बच्चे यहाँ पे। अब जब इन्होंने ये सारे आइडियाज को पढ़ा तो इन्होंने बाइबल को री इंटरप्रेट किया और वो जो री इंटरप्रिटेशन था वो एग्जिस्टिंग रोमन कैथोलिक चर्च के बिलीफ से क्लैश कर रहा है। तो हुआ क्या सर, कंट्रास्टिंग व्यू। तो जैसे ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि जो प्रिंट था वो इंटरप्रिटेशन को क्या करेगा सर, वो अलाउ करेगा कि आप कोई भी चीज की एग्जिस्टिंग री इंटरप्रिटेशन कर सकते हो इन दी लाइट ऑफ द न्यू आइडियाज और सिंपली चैलेंजिंग दी एग्जिस्टिंग आइडियाज। सो सर अगर हम एक बात करें, ये सारी चीजें तो हो ही रही थी बच्चे। अब जितने भी अनऑर्थोडॉक्स व्यूज आ रहे थे, एक तरीके से मैं आपसे कहूँ कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के थ्रू जो रिफॉर्म करने की बात आ रही थी उसका रिप्रेस कैसे किया। सो जो रोमन चर्च थे बच्चे यहाँ पे काफी ज्यादा लोग उनको क्वेश्चन करने लगे थे, उनकी सारी चीजों को यहाँ पे सर आइडियाज को बिलीव्स को यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन करने लगे थे, चैलेंज करने लगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, इन इक्विजिशंस जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी अगर आप चर्च की बात को नहीं मानते हो तो आपको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाएगा, रिलीजियस आपका बाइकआउट कर दिया जाएगा। तो मैनिक्यू जो थे उन्होंने जब री इंटरप्रिटेशन कर दिया इस बाइबल का तो उनको भी यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को फेस करना पड़ा बच्चे, और जिसकी वजह से उनको 2 बार चर्च पे आना पड़ा और फाइनली उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि चर्च अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, अपने डोमिनेंस को बचाने के लिए वो यहाँ पे किन किन चीजों का यूज कर रहा है, एक तरीके से रिप्रेशन यूज कर रहा है कि लोगों को डरा धमका के कि अपनी बात को मनवाना है। चर्च का रिस्पॉन्स क्या था, अब जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ये आती जा रही थी टू कर्व अनअप्रूव्ड आइडियाज, वो आइडियाज जो चर्च के एग्जिस्टिंग व्यूज को क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। रोमन चर्च ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा दिया कि जो भी इस आइडियाज को पब्लिश कर रहा है या फिर जो भी इस टाइप की बुक्स को यहाँ पे सेल कर रहा है बच्चे, और साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स बता दी 1558 से, ताकि ये जितनी भी हैं एक तरीके से इनका सर्कुलेशन ना हो पाए। तो आप ये बोल सकते हो एक तरीके का सेंसरशिप इम्पोज कर दिया। और सेंसरशिप का मतलब होता है कि भैया कि जो भी एग्जिस्टिंग पावर के अगेंस्ट में क्वेश्चन करेगा उनको सभी चीज को सेंसर कर दिया जाएगा, यानी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे एक मैकेब्रे डांस शोकेस किया जा रहा है बच्चे, जरा देख लेते हैं ये क्या है।
ये डायरेक्टली एक पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन में आ सकता है। द 16th century print shows how the fear of printing was dramatized in visual representation of the time. Fear of printing अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। In this highly interesting woodcut, the coming of the print is associated with the end of the world। कि भैया कि जो चर्च बोल रहा था कि सभी लोग अगर एग्जिस्टिंग व्यूज को क्वेश्चन करने लगेंगे तो ये जो दुनिया है वो पूरी खत्म हो जाएगी। द इंटीरियर ऑफ द प्रिंटर्स वर्कशॉप हियर इज द साइट ऑफ अ डांस ऑफ डेथ एंड skeletal figures control the printer and his workers define and dictate what is to be done and what is to be produced। अब क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ से। राइटली ब्रीफ why some people fear that the development of the print could lead to the growth of the dissenting ideas। सिंपली बच्चे हम आंसर इसका कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस थी और जो लोग इन सारी चीज़ों को दूर और काफ़ी लॉन्ग टाइम से यहाँ पे प्रैक्टिस करते आ रहे थे, उनको प्रिंट से ये लग रहा था कि जो न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं उनकी वजह से उनकी पोजीशन अंडरमाइन ना हो जाए। फॉर एग्जांपल द कैथोलिक चर्च इज द क्लासिकल एग्जांपल और इसीलिए उसको वो अपोज करते थे यहाँ।